नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ओम जी रीजनिंग पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग उस मुद्दे पे बात करेंगे जिस पे राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और हो सकता है कि वो अच्छा भी हो या बुरा हो, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मेरी राय पूछी जाए तो ये जो मुद्दा राजस्थान सरकार ने उठाया बहुत ही बढ़िया है। तो अब आप पूरी मारवाड़ी में बताऊंगा पूरा सिस्टम क्या CET ये चीज़ है, के इमन फायदा है, के नुकसान है, कौन सा पेपर एग्जाम पर लागू हो सी, कौन सा पर लागू को नहीं हुआ। तो देखो आप वीडियो स्टार्ट करने पहले और मैं बता दूँ, अगर YouTube चैनल पर नया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल ने और बेल आइकन दबा लो, ताकि थारे वैकेंसी जुड़ेगी राजस्थान गवर्नमेंट जितनी भी मतलब न्यूज़ जैसी वैकेंसी जुड़ेगी सारी की सारी थाने बता सिया। कोई नयो फार्म आ से 20 बार बता सिया, कोई एग्जाम डेटा से 20 बार बता सिया। तो सारी एजुकेशन से जितनी न्यूज़ है वह सारी बता सिया और रीजनिंग का भी टॉपिक जल्दी जल्दी आप लाने कोशिश करेंगे। अब देखो बात करा आप और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अब देखो बात करा CET क्यों, सबसे पहले CET क्यों है। देखो इन्हें लागू मतलब नोटिफिकेशन है 2 या 3 दिन, 2 दिन हो जाता तो जोर वो बाउंड्री फैल रही चीज को यूट्यूब के ऊपर। कल लोग 20-25 मिनट को वीडियो तो बना रहे हैं, पर देखो हर बच्चा का क्लियर को नहीं कर रहा क्या होगा किया। लास्ट में सवाल ये उठा है क्या होता है CET, मतलब वीडियो बना दियो और कंफ्यूज रह जाओ। तो आप कोशिश करेंगे क्या कम टाइम में और पूरी मारवाड़ी का मैं थाना समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर बच्चा समझ में आ जाए और वो भी के अकॉर्डिंग तैयारी करा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं CET क्या हो। CET का जो फुल फॉर्म होती है बत्सारन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ओनली फॉर एक पात्रता परीक्षा, ना कि एक कंपटीशन एग्जाम। सबसे बड़ी बात है कि CET एक पात्रता परीक्षा है, ना कोई कंपटीशन एग्जाम। अब बात करेंगे कि CET जब एग्जाम है वो करवा सीखो। सबसे पहली बात करा देखो अपन अभी पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं आप करवा रहे हो। अब देखो एक राशि कर्मचारी चयन बोर्ड, अब बोलो आपने यूं किया मत बोलो कर्मचारी चयन बोर्ड में करवा सी, तो अपन क्यों बताओ मैं थाने वास्ते बताओ कर्मचारी चयन बोर्ड करवा सी तो बिका अकॉर्डिंग का पेपर है बंग सब तय करा। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी क्वेश्चन उठाएगा जीके में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि जीके में डेट वाले क्वेश्चन ज्यादा उठाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। तो ठीक है, सबसे पहली बात करिए कर्मचारी चयन बोर्ड इसका एग्जाम करवाएगा। अब देखो CET दो टाइप को है, CET का टाइप को दो टाइप को है। एक तो देखो 12th बेस पर हुआ, एक हुआ ग्रेजुएशन बेस पर। अब देखो जी साहब थारा फॉर्म मिल जाता जी मान लो वनपाल, वन रक्षक, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, अब मांगता 12th पास, ठीक है। और ऐसा ही हो गया आपने और एग्जाम हो गया जी मान लो ऐसा ही वगैरह बड़ा एग्जाम हो गया बंग मन के मांगता ग्रेजुएशन मांग, ठीक। तो बिंग साहब हुए आपने CET को एग्जाम हो सी, यानी जो बच्चों 12th पास करके वो तो 12th बेस पर लेवल 2 और CET देश के, और जो को ग्रेजुएशन कर ली वो ग्रेजुएशन लेवल को देश के। अब देखो ए दो टाइप का होसी। अब देखो जो को बच्चों 12th पास करके वो तो ओनली फॉर 12th हारो ही देश के, और वो ग्रेजुएशन वो कौन देश के। भाई बात है कि 12वीं पास करो बंदो वनपाल वनरक्ष को फॉर्म भर सके, प्राइस आइकॉन भर सके, सेम आई चीज में। अब देखो जो बंदो ग्रेजुएशन कर ली तो वो देखो ऐसा ही को देश के और वनपाल को भी देश के भी देखो वो आते हैं CET 12th पास और एग्जाम देश के और जो ग्रेजुएशन है दोनों देश के, ठीक है। अब देखो अब आप बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले समझ गया CET फुल फॉर्म में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरा दो टाइप में होती है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, एक 12वीं लेवल एग्जाम होती है। अब देखो सबसे पहली बात करेंगे आप एग्जाम इसका कब होगा। तो एग्जाम देखो इनको एक साल में एक बार एग्जाम होती, एक साल में एक बार एग्जाम होती। बात दूसरी बात करेंगे इनकी वैधता, एग्जाम की मतलब सर्टिफिकेट मिला हो जो आप एग्जाम देने के बाद में भी वैधता कितना टाइम होती। तो वैधता की बात करें आप मतलब भी की है 1 साल। जी मान लो थाना आज अगर डिप्लोमा रिजल्ट जारी हो तो थाना आज डिप्लोमा मिल गया भी वैधता है, अगली पक्ष घूम फिर के 1 साल कंप्लीट होते हैं तो बिंगो यूज कर सको, यानी ई का थ्रू थे कोई भी एग्जाम, ठीक है। हर साल एग्जाम होगा और गवर्नमेंट ने बोला है कम से कम एक बार तो साल में एग्जाम होगा, ज्यादा भी करवा सके, पर अभी तक 1 साल कोई दिखे हुए। पहले ये वैधता 3 साल ही, परंतु अब जो नोटिफिकेशन माने 1 साल ही वैधता दी। अब देखो बात करेंगे कि फायदा की नुकसान की, सबसे बड़ा मुद्दा है फायदों की और नुकसान की है। तो सबसे पहली बात करा
कई को फायदो है कि। तो देखो सबसे पहले बात करा कि इस जो भीड़ कम हो जाएगी। अब कई बच्चा सोच रहे हैं भीड़ कम क्या हो जैसी, तो भीड़ कम मत हना के तना पूरा जो वीडियो बन जाए तना समझ जाए, लास्ट टाइम बना रही हो, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि CET कौन सा एग्जाम पर लागू हो सी, कौन सा पर लागू कौन हो, और इन लागू करो तो गवर्नमेंट के कारण करो, इन सारी मुद्दे और लास्ट टाइम बात करांगा। वीडियो स्किप मत करियो, पूरा वीडियो देखो। मैं जोर मार के 10 मिनट को वीडियो बनाऊं, क्यों ज्यादा बोलो वो वीडियो बनाऊं ताकि हर बच्चों टाइम खराब नहीं होवे और पूरी न्यूज भी मिल जाए। तो बात कराना भीड़ कम क्या होती, तो देखो भीड़ कम और आगे बात है पूरी। दूसरा है कि जॉब के चांस ज्यादा मिलेंगे बच्चों को, जॉब का चांस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक बात है कि बिना कंपटीशन में भीड़ है बाहर जाएगी सारी, बच्चों आराम से तैयारी कर बिना डिप्रेशन में आए। तीसरी बात करा कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम हो ही गया क्योंकि भाई साहब भीड़ तो हटाई थी, और भीड़ हटाने खातिर ही CET लागू करी है। ठीक है, बाद में बात करा सभी सब्जेक्ट का बच्चे को ज्ञान होगा, सबसे बड़ा मुद्दा सभी सब्जेक्ट का ज्ञान क्या होती। अब देखो राजस्थान पुलिस किसी को बंदो तैयारी करे, वो मैथ कदी कौन पढ़े, वो हिंदी कदी कौन पढ़े, वो इंग्लिश कदी कौन पढ़े, पर भाई साहब अब अपन सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़सी। आगे बताऊंगा पेपर लीक कम होंगे, पेपर लीक कम क्या होती, क्योंकि भीड़ कम होती, भीड़ कम होती तो प्रशासन पूरा को पूरा ध्यान भी कम लोगों पर देश के, ताकि पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम ही है। आगे बात करेंगे रिजल्ट जल्दी जारी होगा, भीड़ कम है ऑटोमेटिक, तो गवर्नमेंट ने कॉपी चेक करने में, रिजल्ट डिक्लेयर करने में, एग्जाम लेने में टाइम बहुत कम लागो, छुट्टियां अरेंजमेंट आराम हो जाएगी हर बच्चे की, ताकि जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाए। सबसे बड़ा बात है नुकसान, देखो फायदा रहता है मैं था 6, नुकसान सिर्फ एक ही 2 ही नुकसान है। एक ही नुकसान मानो बुढ़ो बुढ़ो तो पर 2 ही है, एक एग्जाम खराब तो पूरी साल खराब। भाई साहब समझ गया कि अगर थारो CET जो मान लो थारो CET है 6 जून 2022 को, 6 जून 2022 को थारो CET एग्जाम 20 दिन थे बीमार हो गया या थारा कोई कारण हो गया थे पेपर कौन पाया, अगर थारा वो एग्जाम खराब हो गई यानी थे ओनली फॉर थारा 60% में या थारा पास को नहीं हो, इमन पासिंग मार्क भी रखेंगे या 34%, 35%, 33% जितनी भी रखें, और एक में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन इन सारे रखना जी साहब अपना नंबर आवा विषय आपने को CET को सर्टिफिकेट आपने काम आओ। अब मान लो थारा भी टाइम थारा को काम हो गयो 6 जून ने थे पढ़ कौन पाया, थारा सिर्फ और सिर्फ नंबर आया 60%। अब भाई साहब गवर्नमेंट को तो क्या लेना है, गवर्नमेंट ने नियम बना दिया CET में कि जितनी वैकेंसी आएगी, जितनी वैकेंसी आएगी उसका 15 गुना ही फार्म भरे जाएंगे। अब 15 गुना दिया मान लो 80 प्लस आ रहा है, 15 गुना हो गया, 80% ऊपर जगह परसेंट आप वह ही 15 गुना हो गया, तो थारो 60 नंबर घटा 60 को नंबर आवे कोनी। तो ये वास्ते थारो अगर वो एग्जाम खराब हो गयो तो पूरी साल ही खराब होगी। अब थाना अगले साल एग्जाम हो देना पड़सी, टाइम जो अगले साल देवा पड़ी बड़े देखो इंप्रूवमेंट कर को यानी 60 के नंबर पर तो थारे अगले गेड़े थारी 80% आप अगला 80% की देवे कैटेगरी तो 80% का नंबर आस क्या ने, तो ये बात है थारो एक एग्जाम खराब हो गई तो पूरी साल खराब होगी। दूसरों का सभी एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा। आपने देखो गांव में बोलता क्या कम पेपर देख तो देख, पेपर देख अनुभव आओगे। अब भाई साहब अनुभव वाला बात नहीं है, अब तो ओनली फॉर जगह बंदे की तैयारी है कोई तो CET ऊपर आओ तैयारी है जगह तो पेपर देगी देखने जरूरत होने की डायरेक्ट नौकरी है। ठीक है, अगलो 4 नंबर मुद्दे की बात करेंगे इको यूज के हिसाब करें। अब दर समझ में भीड़ कम क्या होती सी, थारा समझ में आती सी कंपटीशन कम क्या होती सी, थारा समझ में आती सब्जेक्ट को ज्ञान क्या होती सी, हर चीज थारा 28 समझ में आओगे। 4 नंबर पॉइंट का मैं इसका यूज कैसे करेंगे। देखो गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि पिछली बार राजस्थान पुलिस को एग्जाम हुए जना कह रहे हो कि इतनी भीड़ गई यानी 18-20 लाख फार्म भरी गया, तो प्रशासन ने कह रहे हो व्यवस्था करी, बहुत ज्यादा व्यवस्था करनी पड़े, कॉलेज वगैरह देखनी पड़े, रोडवेज फ्री करी, फिर भी जनता बहुत परेशान हुई, कई लोग दुर्घटना में मौत भी होगी, कई परेशान भी होया, कई एग्जाम भी कौन दे पाए, यानी पेपर देना 3-4 दिन में माहौल बहुत जोर खराब हो जाए। जना प्रशासन के ये कदम उठायो कि CET लागू कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो आपने कदम उठाया। अब देखो एक यूज क्या करेगा, अब देखो कि गवर्नमेंट ऑफ कर दियो। अब थाना में एक एग्जाम्पल समझाओ जना थारा समझ में आ पूरी बात, अगर आ बात ही बंदे के समझ में आ गई तो CET पूरी समझ में आ गई, क्योंकि और तो थानी बेरा के भीड़ कम हो सी फायदे होती तो करे लागू, तो एक महीने आपने समझ में आना जी। मान लो राजस्थान पुलिस की भर्ती है 2023 की वैकेंसी आसी फाइनल सामने तो है, सारा यूट्यूबर बता रहे थाने, हर कोचिंग बता रहे हैं कि अगर राजस्थान पुलिस की भर्ती आसी तो निराश मत हो, तुम्हारी तैयारी बढ़िया नहीं हुई तो 2023 में नई वैकेंसी आ गई राजस्थान पुलिस की, तो भी की तैयारी कर लो। तो देखो जब राजस्थान पुलिस की 2023 में भर्ती आई 5000 पोस्ट, मान लो ज्यादा ब्याज का कम ब्याज का, आप एक बार मान लिया एग्जाम्पल आप पूरी आ जाएगी यूज को के तरीको आपनो काम आसी फिर समझने खातर आपको समझ लियो
कि 5000 पोस्ट पर आपने वैकेंसी आ गई। तो गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया सेट में, सीईटी में ये नियम बनाया है कि जितनी पोस्ट है बिंगा 15 गुना ही फॉर्म लेना है यहाँ पर। किंगा जितनी पोस्ट है बिंगा 15 गुना फॉर्म लेना है। तो इका 5000 पोस्ट है, 15 गुना कितना हो गया, यानी ओनली फॉर गवर्नमेंट ने बोला है कि राजस्थान पुलिस की अगर 5000 की वैकेंसी आती है तो भाई साहब 75,000 ही फॉर्म भरे जाने चाहिए। 75,000 से ज्यादा एक फॉर्म भी नहीं लेंगे। तो अब देखो, एक तो पिछली बार जब 2023 की वैकेंसी है, 2023 की वैकेंसी है और 2022 की बात कर रहा था, पोस्ट ही 5000, पोस्ट 5000 ही, फॉर्म कितना भरी गया, 18 लाख फॉर्म, 18 लाख फॉर्म। अब बनिया बताओ, पहला मुद्दा लिखा है भीड़ कम, फायदा में लिखा है पहला मुद्दा लिखा है भीड़ कम। 18 लाख से भीड़ कितनी होगी, 75,000, भीड़ कम हो गई ऑटोमेटिक। दूसरी लिखाई जॉब चांस ज्यादा होंगे, एक तो 18 लाख कमाई सी, 18 लाख हम क्या करें कि हमेशा देखो पेपर लीक भाई बंदा कराओ जो कभी पढ़ने बंदो कभी पेपर कौन लेवर न कभी कोशिश करे न कोई वातावरण से ओनली फॉर ए ही लीक कराओ जिका मान लो नहीं पढ़ता होने ओनली फॉर आपका वो टारगेट ही होगा और पैसा देगी लागू में इन्हें मैंने भाई नेता ने कह रहे बड़ा लोगों ने कह रहे पैसा देवे और भाई इन्हें मैंने कोशिश करें ताकि पेपर लीक हो जाए। प्रशासन कोई भी हो जो भी हो, मतलब जगह बंदा नहीं पढ़ना रहे ओनली फॉर बे ही करवाओ पेपर लीक। के बाद में कंपटीशन कम, एक तो बच्चा सोच के तैयारी करो का ओनली फॉर 75,000 फॉर्म भरी जाए। एक बंदे का दिमाग कठी खटकती होगा 18 लाख फॉर्म भरी जाए, मेरी खटबारी आसी लोग नाउंडिंग को नहीं आ रहा। तो देखो 3 नंबर तक कम हो गया। चौथा पॉइंट है सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, बहुत बता उदाहरण देखो। अब देखो आगे गवर्नमेंट क्या कहो का जितनी पोस्ट है जब मान लो 5000 पोस्ट राजस्थान पुलिस की 75,000 ही फॉर्म होसी। अब देखो धारा अगर जब मान लो गवर्नमेंट ने लागो कि जब मान लो 80% ऊपर आपने 80,000 बच्चा है, 80% से ऊपर जब मान लो सीईटी में 80,000 बच्चा बैठे 80,000, जब मान लो 90% ऊपर है, 90% से ऊपर सीईटी में 90% से ऊपर है 10,000 बच्चा है, 90% ऊपर है। और 85% से ऊपर है 40,000 और 80% से ऊपर है 80% से ऊपर है 20,000। तो अब देखो और 75% से ऊपर है 5,000। अब देखो गवर्नमेंट ने कितना फॉर्म लेना, गवर्नमेंट ने ओनली फॉर 75,000 ही फॉर्म लेना है क्योंकि पोस्ट 5,000 है और जितनी पोस्ट है 15 गुना फॉर्म लेने का गवर्नमेंट लिख के भेजिए तो गवर्नमेंट लेने 75,000। अब देखो थारे बाई चांस खुदा ना खास्ता परसेंट आया 70 या 72 या 60 या 50 या 65, अब थारे एमओ परसेंटेज। अब देखो गवर्नमेंट ने अगर बंदा मिल गया 75 ऊपर ही मिल गया यानी 10 से 40 50 60 70 5 75, गवर्नमेंट देखियो अपन ओनली 75 बच्चा लेना 75,000 बच्चा लेना है। तो बन अगर 75,000 बच्चा 75% ऊपर मिल गया तो 75 नीचे क्यों जाऊंगा भाई, कौन नहीं जाने। तो मान लो नीचे जिका 75 सीईटी में नंबर कम है वो बच्चा रह गया नीचे। तो अपन सबसे पहले टारगेट, अब कोई कंपटीशन तैयारी करता हो चाहे करती हो, एलडीसी की करता हो चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी करता हो चाहे आगे आपने जो भी वैकेंसी होंगी आंगनबाड़ी की हुई, महिला आंगनबाड़ी की और आपने देखिए जेल प्रभारी की सारी वैकेंसी आसी बाकी मैं अगर तैयारी करता हो सबसे पहले टारगेट आप पेपर मत रखो, सबसे पहले रखो सीईटी। अगर ते सीईटी में बढ़िया नंबर लिया है तो ऑटोमेटिक सारी तैयारी होगी क्योंकि जो सीईटी तैयारी कर लेने वो सारी तैयारी कर ली। आज तक लोग यहाँ बोलता जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लेने वो हर एग्जाम में बैठ सके फिर हर चीज को नॉलेज हो गयो। तो अब भी ऊपर भी एक बड्डो भाई आ गयो भी नाम है सीईटी, यानी सीईटी की तैयारी कर ली वो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो गयो, हर सब्जेक्ट भी लिए इजी बन गयो, हर एग्जाम में वो तैयारी कर सके भी लिए हार्ड एग्जाम को नहीं। तो समझ गए थे। अब मैं मिटाती बात मैं बताऊं क्या, देखो क्या बात समझ गया कि यूथ पोस्ट का 15 गुना फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है 15 गुना फॉर्म लेने सी गवर्नमेंट, ठीक है। अब समझ आगे सर अब कई बच्चा कंफ्यूज हो है क्या इसके बाद में एग्जाम होगा क्या, सीईटी एग्जाम एक ही हो सी क्या और जब हमारे राजस्थान पुलिस का एग्जाम अभी सब एग्जाम भी हो। देखो मैं पहले 2 पॉइंट बनाए, मैं यूज क्या करूंगा पोस्ट का 15 गुना फॉर्म भरेगा ये का बटियो और बी के बाद में शेष प्रोसेस सेम रहेगी, यानी जब मान लो राजस्थान पुलिस में पीछे देखो फिजिकल मेडिकल पेपर सारा सिस्टम होता है पर सेम रहेगी। ओनली फॉर भीड़ ने हटाने खातिर सीईटी लागू करिए क्या, देखो 18 लाख फॉर्म ने भर के 75,000 फॉर्म भरते हैं टॉप बच्चा हूँ ताकि देखो गवर्नमेंट में आगे भी टॉप बच्चा जाए ताकि मान लो आगे भी बढ़िया काम करें। तो देखो ओनली फॉर भीड़ ने हटाने खातिर सीईटी, बाकी एग्जाम था ओसी राजस्थान पुलिस तैयारी करो राजस्थान पुलिस को एग्जाम देना पड़सी पहले था सीईटी क्लियर करना पड़सी। जब मान लो रीट में 2 पेपर हुए
एक तो प्री हो एक मैन हो। अब प्री में जगह बच्चा बड़ी तरीके पास करके अब मैन का माइन तैयारी करो आगे। अब समझ गया। और थाने बताऊं जो वीडियो पे एग्जाम है, वीडियो प्री और मेंस। अब देखो वीडियो में जगह प्री को सिलेक्शन हो गया, बे ही मैन को पेपर दे सके। बी देखो जगह बच्चा का सीईटी क्लियर कर लियो और सीईटी में जगह गवर्नमेंट परसेंटेज बेस रखियो का 80% 85% भी तभी कहीं तो मान ले वो ही एग्जाम देश का अगले एग्जाम दे। राजस्थान पुलिस होगी, अपना और जी पटवारी की होगी, तहसीलदार की होगी, आंगनबाड़ी की होगी, यानी जितनी भी एग्जाम आओगे बाकी एग्जाम वो बंदो ही देश का चलेगा। सीईटी बढ़िया नंबर है तो समझ गया। सीईटी ना कोई कंपटीशन का एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर पात्रता एग्जाम है। समझ गया। अब देखो अब बताओ लागू कीपर कीपर हो, सिर्फ कीपर कीपर को नहीं हो। अब देखो आपने लगभग जो मान लो राजस्थान की जितनी आगे वैकेंसी आ गई, राजस्थान लेवल पर जितनी वैकेंसी आ गई वहां पर लगभग पर लागू हो चुको आगे है। अब देखो जबकि पोस्टों में फॉर्म भरीज गया ही, जब मान लो वनपाल हो गया, लेब असिस्टेंट हो गयो, जितनी पोस्टों में फॉर्म पीछे भरीज गया ही वहां पर लागू होनी हो भाई साहब, क्योंकि वह एग्जाम जल्दी हो जाएंगे। बहुत पहले सीईटी हो गई। सीईटी यानी सीईटी मतलब की है, सीईटी का मतलब है कि फॉर्म भरती टाइम भीड़ ने कम करनी, फॉर्म भरती टाइम भीड़ ने कम करनी तो लागू ओनली फॉर बापरी हो चीज कि आगे एग्जाम आसी, यानी आगे जी राजस्थान में जितनी भी एग्जाम आसी जो एलडीसी आ लग रही है तो एलडीसी एग्जाम पर लागू है। या और भी एग्जाम आंगनबाड़ी होगी, जेल प्रभारी की होगी, अपने तहसीलदार की होगी, पटवारी की होगी, जितनी भी एग्जाम आगे आसी तो वहां पर सारा पर की लागू हो। अब देखो टीचर की और ऐसा है कि जितनी वैकेंसी वहां पर लागू हो नहीं हो भाई साहब। अब देखो लागू क्यों करें, सबसे बड़ा मुद्दा है लागू क्यों। तो लागू करने को कारण वो हो कि राजस्थान पुलिस को पीछे एग्जाम हुई, ठीक है 2022 का महीना, अब 22 का महीना, 13, 14, 15, 16 महीने एग्जाम हुए तो बिग कमेंट 18 लाख बच्चा की व्यवस्था करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई। फिर क्या अगर व्यवस्था तो कर दी, सारी की सारी व्यवस्था होगी तो बंक के कई बार पेपर लीक हो गया, कई बार की हो तो गवर्नमेंट क्या सोचो कि सीईटी लागू कर दिया। सीईटी लागू कर दे तो ब्यू क्या कर बच्चा की छटनी हो सी पहली मतलब साल में एक एग्जाम कराना है तो ई एग्जाम में गवर्नमेंट सोचो एक ही एग्जाम कराना है तो बी एग्जाम आप बड़े तरीके प्रशासन की सहायता लेके बहुत ही शानदार तरीकों बिना मतलब चीटिंग हो, बिना पेपर लीक हो, बिना बड़े तरीके करा दें ताकि छटनी होगी। ओनली पर पढ़ने वाले बच्चे टॉप आ जाएंगे, नहीं पढ़ने वाले ऑटोमेटिक नीचे रह जाएंगे। तो बाकी होगी ओनली फॉर छटनी होगी। छटनी होने के बाद के महीने शेष आगे का जगह पेपर है पापा आराम हो, यानी जगह बच्चा होशियार बच्चा है पापा आप आराम हो और कम बच्चा ने बढ़िया व्यवस्था देगी। अब जब हमारे 75,000 की व्यवस्था करी ओनली फॉर 10 सेंटर ले लिया गवर्नमेंट, जयपुर में ले लिया 10 सेंटर। अब गवर्नमेंट का कितना फायदा हो गया क्या, अब गवर्नमेंट ने हर जगह प्रशासन को भेजना पड़ा है, एक तो खर्चों को नहीं करना पड़ा है, एक टापर को भी खर्चों को नहीं हुआ है। क्योंकि देखो एग्जाम देने जाओ आप 500 रुपया अपना देखो फर्क में लग जाए और कम मान के चले तो 1500-2000 रुपया अपना आने जाने का एग्जाम दे लग जाए, यानी 2-2.5 रुपया पर बच्चा का जो पढ़ना रहा है भी लगेगा तो सिलेक्शन भी होगा। नहीं पढ़ना बच्चों है तो घर का पैसा को लाके फिर भेजे कौन पेपर देने, यानी पेपर देने भेजा फॉर्म भी कौन भरी। तो सबसे बड़ी बात है कि भीड़ ने कम करके और बन एक बढ़िया तरीके बिना पेपर लीक हो या वहां पेपर करा के वास्ते लागू करी तो डरने की जरूरत को नहीं। एक महीने अब देखो मैं सब्जेक्ट कौन सा देखो अभी तक तो सिलेबस आयो कौन भाई साहब, सीधी बात आती झूठ बोलना फायदो को नहीं, अभी तक इको सिलेबस से आयो को नहीं। एक अनुमानित बताया है तो अनुमानित का महीने देखो एक महीने जीके तो फाइनल हो सी, क्योंकि राजस्थान जीके तो फाइनल होगी, राजस्थान की लेवल की वैकेंसी हम लोग पहले टॉपिक। दूसरो रीजनिंग भाई साहब फाइनल होगी, रीजनिंग तो फाइनल होगी समझ लेना। तीसरी मैथ फाइनल होगी, मैथ फाइनल होगी। 4 नंबर का माइंड करंट तो कोई है, करंट तो जीके माइंड जो 5 नंबर आप टॉपिक कौन सा है, 5 नंबर हो सकती है, 5 नंबर और 6 नंबर इंग्लिश और 7 नंबर कंप्यूटर और 8 नंबर साइंस। यानी ओनली फॉर आप साइंस कर तो छोड़ दीजिए, साइंस कर तो छोड़ दीजिए, बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए सारा का सारा क्या मैं सीईटी में है। अब देखो इशू अपना फायदो किए अपन एक बार हार्ड लागो तो फायदो किए। जब मान लो थे राजस्थान पुलिस तैयारी कर दो, राजस्थान पुलिस में रीजनिंग थारा पढ़ेड़ी है, अपने कंप्यूटर थारा पढ़ेड़ो है, करंट थारा पढ़ेड़ो है, जीके थारा पढ़ेड़ो है, तो ओनली फॉर थाने पढ़ दो कि कुछ भी कोई पढ़ लो। अब देखो राजस्थान पुलिस थोड़ा बाई चांस नहीं हो थारा सीईटी बढ़िया ना तो आगे जो थारा वनपाल जो मैथ है तो पहली पढ़ेड़ी है या भी कोई पढ़ेड़ी है तो मैथ कोई थारा फायदा ये वास्ते तभी मैं लिखायो का बच्चे को सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होगा, जब वो ज्ञान की ही तैयारी करो भी ज्ञान
सारे सब्जेक्ट हम उसी। अब देखो इस और के फायदे, रिजल्ट जल्दी जारी होगा। अब मान ले एक तो 18 लाख रिजल्ट जारी करा गवर्नमेंट, एक ओनली फॉर 75,000 को रिजल्ट जारी करा, तो टाइम मिल के 75,000 कम लागेगा, क्योंकि मन कॉपी चेक जल्दी हो जी और पेपर लीक होने की कम संभावना है। ये वास्ते लागू क्यों करिए, ओनली फॉर लागू ये वास्ते करिए। सबसे बड़ी बात है भीड़ को कम करना, कंपटीशन कम करना, ठीक है। और 75,000 यानी कम बच्चा ने बढ़िया व्यवस्था देंगे, पेपर लीक होने की न संभावना, न के बराबर संभावना है, पेपर लीक न करवा के बढ़िया तरीकों बच्चा को एग्जाम करवा दें और जल्दी वैकेंसी पूरी करवा दें। ई वास्ते स्टेट लागू CET लागू है, तो डरने की कोई बड़ी बात को नहीं। तो ई वास्ते देखो CET की जिको बंदो कोई भी कोचिंग में तैयारी कर रहे, कोई भी कोचिंग में तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो सारा सब्जेक्ट भाई साहब अब पढ़ना चालू कर दो। सारा नहीं करो तो जीके, रीजनिंग और जीके आपने हिंदी यही तो LDC मासी यही LDC में ओनली रीजनिंग को नहीं, और सारा ही जीके है, मैथ है, करंट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब इतना सब्जेक्ट LDC में, तो सागर रीजनिंग वगैरह सारा साथ साथ पढ़ लो, ताकि थाने बार बार बाद में पढ़ना पड़े। और देखो भाई साहब जगह अगर CET बढ़िया हो गया तो भी वो हर एग्जाम में मौका मिले, वो बात की बात है। अगर CET तरह बढ़िया नहीं तो बाद में जब कितनी तैयारी कर लिया वो एक साल तरह खराब हो गई। समझ गया, ये बात है सब लोग बच्चा आप समझ जो CET बड़े देर तैयारी चालू कर दो। और देखो जगह बच्चा कोटिले मारे ही ऑफलाइन बैच में जगह बच्चा कोटिले मारे ही, तो बस सुबह जो हमारे इतना दिन LDC बैच चल, तो LDC के रीजनिंग क्लास के बाद काम ही को नहीं, तो बात क्या करता मैं मना करा तो रीजनिंग बाद में 9 बजे जो मैथ की क्लास हो वो चालू कर देते, रीजनिंग क्लास छोड़ दो। तो अब जितने बच्चा LDC तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कोटले क्लासेस का कौन से बैच मारे पाक के लिए रीजनिंग और जितना भी पीरियड है सारा पीरियड एक जिसको कोर्स दे रहा है भी कमाई नहीं भी ही 20 के महीने थे ओनली फॉर सारा सब्जेक्ट पर इसको खाली अलग उन्होंने फीस देने जरूरत को नहीं। और अगर कोई बच्चों नयो तैयारी करना चाहे तो कोटले क्लासेस के मैंने सुबह 8 बजे लेके 12 या 1 बजे तक सारी क्लास लगे, सारी क्लास कंटिन्यू लगे, 3 दिन आगे देखो थाना बढ़िया लगे तो एडमिशन ले लो, नहीं बढ़िया लगे तो दूसरी जगह ले लो, तो पढ़ दो भाई साहब। अब देखो बच्चों 1 साल ढंगू अगर 5 महीने तैयारी नहीं करोगे तो क्योंकि CET क्लियर को नहीं होगा, CET क्लियर नहीं होगा तो भाई साहब कोई कंपनी तैयारी कर लो कोई फायदा करो, क्योंकि फॉर्म कंपनी जो फॉर्म नहीं भरी जो तैयारी करना फायदो क्यों। तो मेरा कहना अर्थ है कि आपके जुड़ो को कोचिंग कोई भी संस्थान जुड़ोगी मंडिको का वैकेंसी आओगी जल्दी जाओ कोचिंग, तो ये वास्ते अब भी CET चालू कर दो। आपने चालू ही है रीजनिंग का चैप्टर, सारा चैप्टर चालू है, तो देखो नए बैच को तो आपने 1 तारीख को प्लान है, तो 20 पहले थे पहले आगे अवलोकन कर लो ताकि 1 तारीख में एडिशन ले लो थाना बढ़िया लगे। तो ये वास्ते काल अगर नए बच्चों आना चाहे तो काल वहाँ जो कोचिंग में और 3-4 दिन क्लास ले लो, 12-1 दिन क्लास चलेगी, ठीक है। और दूसरी बात बताऊं, अगर कोई बच्चा के CET से संबंधित कोई भी सवाल होगा, कोई भी सवाल होगा मतलब समझ में नहीं आ, मैं समझू कोई बच्चा समझ में नहीं आवे तो मेरे पर्सनल मेरा WhatsApp मैसेज कर दो, मैं मेरी पूरी बात है ना जिसकी फोन पर बात करके पूरी समझा दूंगा, ठीक है। WhatsApp नंबर है 7976817961 और थे मैंने जरूर बताइयो का और वीडियो किसको लगे थाने कमेंट में जरूर कमेंट करियो और लाइक कर दिया सारा वीडियो ने, ठीक है। अब आगा आप काल के टॉपिक पर रीजनिंग टॉपिक करवा, ठीक है। धन्यवाद।